सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। 2026 में आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। रिफ्यूज़ल कैंडिडेट जिन्होंने पहले वीज़ा अप्लाई किया है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। और यदि आप पहली बार वीडियो अप्लाई करने जा रहे हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूके टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट bluebirdnest.com पर जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको सीखने को मिल जाएगा कि आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपना खुद की एप्लीकेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और यदि आप अपने क्लाइंट्स की एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। यूके का टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस टोटली ही डिफरेंट होता है। सेम प्रोसेस नहीं है बाकी अदर कंट्रीज़ की तरह। एप्लीकेशन फॉर्म भरना कोई मुश्किल नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना बहुत इजी रहेगा यदि आपने किसी और कंट्री का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है। लेकिन प्रोसेस जो है वो भी इजी होता है, बट जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो पता होने ज़रूरी है। क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, आप बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो, आप ट्रैवल बुकिंग्स दिखा रहे हो, आप अपनी होटल बुकिंग्स दिखा रहे हो, आइटनरी दिखा रहे हो, कवर लेटर्स दिखा रहे हो। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ये ऑलमोस्ट हर एक कंट्रीज के अंदर होता है। तो इनमें कोई चेंजेस नहीं है, ये तो सब सिमिलर सा ही चलता है, जिससे कि सबको लगता है कि शायद प्रोसेस सिमिलर सा ही है। जैसे हमने बाकी कंट्रीज के अंदर एप्लीकेशन करी है वैसे ही सेम ऐसे हम इन कंट्रीज के अंदर एप्लीकेशन कर देते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ा इजी हो जाएगा, इसमें तो कुछ करने वाली बात नहीं है। तो बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो उस टाइम पर आप जो एक कैलकुलेशन करते हो, जो कि आपके ट्रैवल एक्सपेंस की होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट की होती है, आपकी मंथली सेविंग की होती है, आपकी ओवरऑल सेविंग है, आपकी अनदर इनकम है, इन चीज़ों पे। और साथ में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, डिपेंडेंट कौन है, क्या रीजंस है आप वापस आओगे, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम है या नहीं जहाँ आप रह रहे हो, ये सब चीज़ें वहाँ पूछी जाती है। और कई लोग इस चीज़ को बड़ी लाइटली लेते हैं और वो कुछ भी क्लिक करके आगे चले जाते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और हमने अपने ट्रेनिंग कोर्स के अंदर यही चीज़ें सिखाई हैं कि आपने वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से कैसे करनी है। तो मैं आपको ब्रीफ में एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में, जो आपके काम की होगी। कि जब आप यूके की टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 3 मंथ की मेंटेन जरूर करें, बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो समझते हैं कि जैसे यूके में मेंटेन करनी है वैसे ही कनाडा शेंजन में करनी है। ऐसा नहीं है। कनाडा शेंजन का सिस्टम अलग है। आपकी एक बैंक स्टेटमेंट जिस पे आपको शेंजन वीज़ा या कनाडा वीज़ा मिला है तो ज़रूरी नहीं है आपको यूके वीज़ा भी मिल जाए। यूके टोटली डिफरेंट है। यदि आपको शेंजन ने वीज़ा दे दिया तो मतलब आप ये ना समझे कि यूके आपको वीज़ा देने वाला है और आप एकदम फाइलिंग कर दें। नहीं, आप फाइलिंग तब करोगे यदि आपकी बैंक स्टेटमेंट एज पर यूके है और आपने अपना ट्रैवल एक्सपेंस जो दिखा रहे हो उसकी कैलकुलेशन एज पर यूके रूल है, और जो आप ट्रैवल प्लान दिखा रहे हो वो आपके फंड के साथ मैच करता है। ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है आपकी यूके वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। और यहीं पे गलती होती है, मैक्सिमम लोग यही पॉइंट्स की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल लेते हैं। और रिफ्यूज़ल के जो मेन रीज़न आते हैं क्या आते हैं? पहला रीज़न कि आपने जो ट्रैवल कॉस्ट दिखाई है इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप यूके घूम के चले जाएं, यानी ट्रैवल कॉस्ट को बहुत कम दिखा देना। और कईयों को रिफ्यूज़ल ये आता है कि जितनी आपने ट्रैवल कॉस्ट दिखाई है आपकी सैलरी और इनकम के साथ मैच नहीं करती, कि आप इतना ज़्यादा खर्चा कैसे कर लोगे, यानी ट्रैवल एक्सपेंस को ज़्यादा दिखा देना। दोनों ही पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और दोनों वजह से रिफ्यूज़ल आती है। कम दिखाएंगे तो भी रिफ्यूज़ल आएगी, ज़्यादा दिखाएंगे तो भी रिफ्यूज़ल आएगी। तो करना क्या है? आपने अपने फंड्स देखने हैं, आपने अपनी मंथली इनकम देखनी है, आपने मंथली एक्सपेंस देखनी है, फिर जाके आपने उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपना जो है ट्रैवल एक्सपेंस दिखाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने होटल बुकिंग्स करनी है। कई लोग समझते हैं कि होटल बुकिंग जो है वो महंगी होंगी तो वीज़ा मिलेगा, बट आपकी मंथली इनकम 45,000 है और आप होटल ऐसा करने जा रहे हो जिसकी पर नाइट ही 15,000 रुपये है, और आप 7 दिन वहाँ पे रह रहे हैं। तो सोचो आपके होटल बुकिंग पे कितना खर्चा आ गया, अपने कितने महीनों की इनकम आपने सिर्फ होटल्स पे लगा दी। आपने टिकट पे भी खर्चा करना है, आपने लोकल घूमना है वहाँ पे भी खर्चा करना है, आपके ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चा होगा, फूड पे भी खर्चा होगा। तो ये खर्चे आप कहाँ से करने वाले? तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं।
इसलिए आपने 2 चीज़ें देखनी है। एक तो आपने देखनी है आपकी मंथली इनकम कितनी है, सेकंड आपने देखना है आपके पास फंड्स कितने हैं। आपने दोनों चीज़ों को मेंटेन करते हुए कैलकुलेशन करके करना है। यदि आप 45,000 महीना कमा रहे हैं तो आपके जो ट्रैवल एक्सपेंस है उसके अकॉर्डिंग 1,70,000 1,90,000 जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। यदि उससे ऊपर जा रहा है तो मतलब आप कहाँ से करोगे? कैसे उस चीज़ को अफ़ोर्ड दिखाओगे? तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस आपने ये भी बताना है कि आपके पास फंड्स कितने हैं और जो आप फंड्स दिखा रहे हो, क्या वो आपकी इनकम के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते? ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आप काम करते हो तो आपको यूके वीज़ा मिलता है। आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, अपनी प्रोफाइल चेक करवाएँ, देन अप्लाई करें क्योंकि तब जाके आपको वीज़ा मिलेगा यदि आपकी सब पॉइंट्स सही है। और यदि फिर भी आपका वीज़ा नहीं आता तो हमारी टीम चैलेंज करके भी आपका वीज़ा निकालती है। हम चैलेंज करके वीज़ा यूके से लेते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करें, देखेंगे बहुत वीज़ाज़ जो हैं बाय प्री एक्शन प्रोटोकॉल यानी पीएपी के थ्रू आते हैं और उसमें हमने बहुत वीज़ाज़ लिए हैं। और यदि आप सीखना चाहते हैं कि यूके की वीज़ा एप्लीकेशन कैसे होती है तो हमारे ऑनलाइन कोर्स को एनरोल करें और सीखें। आपको पूरा सीखने को मिलेगा कि यूके वीज़ा कैसे लगता है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू। सत श्री अकाल।